So any kind of doubts from previous lectures? If anyone is having, please tell me now. Otherwise, we will move forward. No? Yes, No, sir, it was clear. I think you already got the information that on the coming Wednesday we are having one quiz. ठीक है ना? So syllabus I have already told you. I think more or less we have covered. stem and leaf हो गया है. जो खाली पेंडिंग है एक तो ओगिव कर्व है और कुछ ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एम्पेरिकल रूल है और चेब्स की थ्योरम है. So these things are left. But now I want to clear some more numerical on that thing. So we have not covered the numerical part. Yeah, we have discussed the concept in, you can say, some detail, some maths detail, but we have not seen that much variation for the numerical. So आज मैं काम करता हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा मैं फास्ट वे में लूँगा. So obviously I will share the content. So अगर आपको किसी भी कंटेंट में कहीं पर डाउट लगता है then we will discuss that. अदरवाइज मैं थोड़ा फास्ट वे में चलूँगा, कंटेंट शेयर करूँगा, ठीक है ना. सो आई विल नॉट यूज दैट बोर्ड, ठीक है ना. क्लियर है. सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. So that is why there is no need for again using the board. Yeah, but if you require, if you need, we will discuss in slow manner as well. ठीक है. So अभी मैं सबसे पहले एक अपना वो टैब शेयर करता हूँ आपसे. इस टाइम एंड लीव डिस्प्ले का ओके. Yes, I am sharing some stem and leaf. I think we were discussing something. ठीक है ना. So ये this is the content. ये एक ब्राउजर का मैंने वो शेयर किया है. I found some interesting example, so that is why I am sharing. Yes, Garv, is it visible for you or not? Please reply. Stem Yes, and sir, leaf it is. का. Yes, sir, it is visible. आई थिंक द URL इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. सो जस्ट सो देखो ये होता क्या है बेसिकली स्पेशल टेबल है जहाँ पर क्या होता है जो डेटा वैल्यू है स्प्लिट होता है कैसे स्टैम में और लीफ में. स्टैम जो होता है आपका फर्स्ट डिजिट होता है और लीफ जो होता है यूजली द लास्ट डिजिट होता है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 32 दिया है तो आप देखेंगे स्टैम मैंने क्या लिया. मैंने सबसे देखा है जी फर्स्ट डिजिट का सबसे लोअर नंबर और फर्स्ट डिजिट का सबसे हायर नंबर और उन सबके वेरिएशन लिख दिए. सो आई हैव फाउंड दैट द फर्स्ट डिजिट इज 1 2 3 एंड 4. ठीक है ना. वेरी कर रही है. सो 1 2 3 4 मैंने स्टैम्प बना दिया. अब लीफ पे गया. लीफ पे देखा 1 के बाद क्या आया 5 आया लीफ बना दिया. 6 आया लीफ बना दिया. ठीक है ना. इज इट क्लियर. तो इस तरीके से स्टैम एंड लीफ का वन एग्जाम्पल है. अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं लिखूँ स्टेटमेंट स्टैम 1 एंड लीफ 5 मीन्स द नंबर इज 15. इज इट क्लियर. हेलो. Yes, sir, it is clear. सो 1 and 6 मीन्स 16. इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. सो क्लियर है. अब इसमें Yes. दूसरा एक एग्जांपल दे रखा है लॉन्ग जंप का. लॉन्ग जंप में कैसे कि भाई सपोज करो कि एक रिजल्ट है इस तरीके से ओपन हुआ है. अब सपोज करो बोलता है कि भाई आप इसका स्टेम एंड लीफ प्लॉट करो. तो कैसे करूँगा. मैंने देखा कि भाई जो मेरा ये फर्स्ट डिजिट है वो उसकी सबसे लोअर वैल्यू क्या है और सबसे हायर वैल्यू क्या है और कौन कौन सी वैल्यू है. सो लोअर वैल्यू वॉज 2, हायर वैल्यू वॉज 5 एंड वेरिएशन क्या क्या था 2 3 4 5. सो 2 3 4 5 मैंने स्टैम में लिख दिया और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैंने लीफ में इंडिकेट कर दिया. जैसे 2 के बाद 3 आया लिख दिया. 5 आया 5 दो बार आया तो 2 बार लिख दिया. फिर 7 8 समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो सेम तरीके से कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि स्टैम 2 एंड लीफ 3 मीन्स अगर आपका ये वो डेटा है कंटिन्यूस डेटा है तो आप क्या बोलेंगे द रिजल्ट इज 2.3. क्लियर है. सो दिस वॉज द सम बेसिक थिंग अबाउट दिस स्टैम एंड लीफ कंसेप्ट. क्लियर है. Yes. Any Yes, sir. doubt is there from the stem and leaf, please ask. क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी क्लियर करवा चुका था इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं स्टेम एंड लीफ कंसेप्ट में. सर, बट इसका यूज क्या है, मतलब ये हम कर क्यों रहे हैं पूरा? अभी बेटा मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा शायद उससे क्लियर हो जाए. यस। रिप्रेजेंटेशन है बेटा. हम्म? थोड़ा मतलब मोर वो कॉन्साइज वे है डेटा को डिस्क्राइब करने का. ठीक है ना. बेटा देखो डेटा ये जो भी हम आप टेक्निक्स पढ़ रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन है अगर समझिए. आपके ये जो ये क्या थे ये जो आपने ये बार डायग्राम और ये जो हिस्टोग्राम वगैरह सब पढ़े सारे के सारे डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है. तो उनमें से एक ये भी है. ठीक है ना. अब ये कहाँ कहाँ मोर फ्रूटफुल होता है वो जैसे आप थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करेंगे एक्सप्लोर करेंगे देन यू विल कम टू नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. बट दीज ऑल आर द विजुअलाइजेशन कंसेप्ट. ध्यान रखना कोई भी डेटा पे अभी तक आपने प्रोसेसिंग नहीं की है. क्लियर है. स्टेटमेंट लीव के लिए. यस. यस सर। यस होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज. इसकी चाबी किसने
यस, आई थिंक अब ये क्लियर है ना? हाँ यस सर, ये क्लियर है। अब यस, नेक्स्ट थिंग इज ओगिव, ठीक है ना? उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या है कि न्यूमेरिकल आई वाज नॉट एबल टू फाइंड, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स और थोड़ा स्लाइड्स पे आऊँगा। यस, देखिए ये आपको ओगी वाला ये विजिबल है क्या कंटेंट? यस सर, इट इज विजिबल। तो ध्यान रखना, जो ओजीव होता है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ ए सीरीज है, ठीक है? और ये ग्राफ क्या होता है, खास बात ये थी, ध्यान रखना ये नॉर्मल है, बस इसमें जो है आप लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट द क्यूमुलेटिव में फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल आपको पता है कि आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है डेटा के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर व्हेन वी जस्ट ऐड द फ्रीक्वेंसी विद द अपर, सो इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब हम डाउन करते हैं तो ये भी, तो अगर हम ऐड कर रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेस देन ओगिव मेथड, और जब हम उसको माइनस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन और मोर देन ओगिव मेथड। दोनों के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा दूंगा, ठीक है ना? बट नॉर्मली हम ध्यान रखना लेस देन ओगिव वाला मेथड यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड हम लोग ऐड करते हुए जाते हैं। दिस इज द ओगिव डेफिनेशन। तो क्या है ये? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है आपका एक सीरीज का, ठीक है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और क्या एक्सप्लेन करता है, डेटा वैल्यूज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस एंड अदर द क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? और ये क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ये डिफाइन होता है सम ऑफ ऑल द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो इसमें ओगिव के दो डेफिनेट, वैसे दो बताए हैं, बट ध्यान रखना हम लोग एक ही यूज करते हैं, लेस देन ओगिव वाला। द टू मेथड्स ऑफ ओगिव आर लेस देन ओगिव और द ग्रेटर देन। तो ध्यान रखना, जो भी लेस देन वाला होता है उसमें जो ये वाला जो आपका पिंक सा जो दिख रहा है ना, ये पिंक सा, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या, जो मैं कर्सर आपको वो कर रहा हूँ अपना माउस का, ये विजिबल है क्या आप लोगों को स्क्रीन पे? यस यस सर, विजिबल तो है। जो ये जो पिंक कलर का जो भी है इसके जो जहाँ पर मैं उसको वो कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि नॉर्मली हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं, तो इसकी खासियत ये होगी, ध्यान रखना हमेशा अपवर्ड होगा। तो इस मेथड को बोलते हैं लेस देन ओगिव। इसमें हम लोग क्या होता है, हर एक फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग से ऐड करते हुए जाते हैं। अभी मैं बाय न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल समझाऊंगा, तो इट इज लेस देन ओगिव। और जो डाउनवर्ड होते हुए जाता है उस मेथड को बोलते हैं ग्रेटर देन और मोर देन ओगिव। आई थिंक इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, ओनली दिस इज ग्रेटर वन इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट आपको दोनों का थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना? सो नॉर्मली वी यूज द लेस देन ओगिव, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग से ऐड करते हुए जाते हैं। तो सपोज करो अगर ये 5 है तो ये 15 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, या सपोज करो ये 5 और अगली 6 थी, सो दोनों का समीशन 11 है, वो तो यहाँ पर एडिड है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होती हुई जाती है और वैल्यू है इंक्रीज होती हुई जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ। सो जो आपका कर्व है हमेशा आपको अपवर्ड की तरफ मिलेगा, कभी डाउनवर्ड नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। सो लेस देन ओगिव क्या करता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लासेस आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। मैं जैसे कि बताया कि भाई जो लेस देन वाला मेथड होता है वो क्या करता है, जितनी भी प्रीडिक्सिंग क्लासेस है ना उन सबको ऐड कर देता है, जिसको हम लेस देन ओगिव बोलते हैं, जो हम लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं। और दिस सीरीज इज कॉल्ड एज द लेस देन कम्यूटेटिव सीरीज। लेस देन ओगिव का मतलब यही है, लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज। अब इसका मैथमेटिकली या स्टेटमेंट वाइज मतलब क्या होता है, ये आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द एडिंग द फर्स्ट, ये ठीक है? ग्रेटर देन में क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल सक्सीडिंग क्लासेस आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। सो ध्यान रखना इसमें क्या है कि सक्सीडिंग की ऐड होती है, उसमें प्रीडिसेसर की यूज होती है, तो सक्सीडिंग वाली को ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है? और इस सीरीज का नाम होता है मोर देन और ग्रेटर देन कम्यूलेटिव सीरीज, ठीक है? और ये कैसे बनती है, सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टोटल, ठीक है? ओगिव चार्ट यूज़ क्या होता है, ओगिव कर्व, ध्यान रखना इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये आपको जब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चाहिए होता है ना कि भाई उसकी काउंट बताओ, जो इससे इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो हम लोग ओगिव कर्व को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो इसका स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, व्हेन वी विल सी वन न्यूमेरिकल यू विल कम टू नो। सो ओगिव ग्राफ फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूज्ड टू फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन सेट, ठीक है? इफ बोथ लेस देन, ये देखो एक एग्जांपल बनाया कैसे बनाते हैं। सो ध्यान रखना, मोर देन को कैसे कैलकुलेट किया गया वो देख लो। भाई सपोज करो ये बोल रहा है ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। मोर देन का मतलब क्या है कि आप प्रीडिसेसर को ऐड करोगे, ठीक है? सो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरा डेटा है, मार्क्स 1 to 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3 है। सो मार्क्स मोर देन 1 लिखा है मैंने, ठीक है ना? क्योंकि मोर देन वाला है 1 3। अब ध्यान रखना मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सो ध्यान रखना 3 को छोड़ के बाकी जो सब है मैं सबको ऐड कर दूंगा। सो यू कैन ऐड 8 + 12 20, 20 + 14 34, 34 + 10 44, 44 + 6 कितना हो गया 50, और 50 और ये एक मिनट सॉरी, इसमें यस फर्स्ट, हाँ
प्रीडिसेसिंग में क्या होता है भाई, करंट क्लास और उसके आगे क्लासों को ऐड किया जाता है। फिर दूसरा वाला जो होगा ना 8 वाला, तो 8 वाले में ध्यान रखना 8 से लेके 2 तक ये सब ऐड होगा, बस 3 वाला ऐड नहीं होगा। फिर 12 वाले में 12 वाले से लेके एंड तक ऐड होगा। सो दिस इज द मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और प्लॉटिंग आपको पता ही है कैसे प्लॉट करते हैं, तो ध्यान रखना जो ओगिव कर्व की जो नोटेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लाई करती है। क्लियर है? Yes, sir. प्लीज रिप्लाई। क्लियर है ओगिव कर्व? क्लियर है? Yes, sir. It is clear. So can you explain the frequencies again? How they calculated? दिस मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. बेटा जो आपकी देखो, जो लेस देन फ्रीक्वेंसी होता है उसमें क्या होता है, प्रीडिसेसर प्लस करंट फ्रीक्वेंसी, और जो मोर देन होता है सक्सेसर प्लस करंट फ्रीक्वेंसी। तो जो 3 वाला फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या होगा, 3 से लेके 2 तक सबको ऐड करोगे, 1 to 10, 11 to 20 सबको ऐड होगा। फिर जहाँ पर आप मोर देन 11 पे आए तो उसमें क्या होगा, 8 वाला और ये आगे तक वाला ऐड होगा, ठीक है। फिर जब 12 पे आओगे तो 12 प्लस ये, तो इसको ऐड करके देख लो बेटा, यही वाली आएगी मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ना। सो इट इज सेइंग ना, देखो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट, देखो ग्रेटर देन और मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस सीरीज इज कॉल्ड द ये, इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन और मोर देन। ये देखो होता क्या है, So got it, sir. ठीक है ना। अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा बेटा, ये तो जैसे एक रफ एग्जांपल है, आई एम हैविंग सम कंटेंट व्हिच आर प्योर न्यूमेरिकल, सो दैट आल्सो वी विल सी। अभी मैंने टारगेट की जैसे एक बेसिक आइडिया देना, और वी विल सी द डेप्थ न्यूमेरिकल। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। दीस आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर यू, सो दे विल नॉट कम। सो मैं थोड़ा वेरीफाई करता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। अगर आप चाहें तो इसका जो यूआरएल एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर डू आई नीड टू शेयर द यूआरएल? Yes, sir. आप एक बार chat box में लिख दीजिए फिर भी। ठीक है। जिस मैं डाल देता हूँ ना, कुछ खास नहीं है, बट इवन देन आई एम जस्ट यूजिंग। तो पहला है स्टेम एंड लूप का, ठीक है ना। ठीक है, फिर है ओगिव का। Yes, sir. कुछ खास मैंने यूज नहीं किया है, बट फिर भी मैं बताया था सो दैट कि अगर आप कभी रेफरेंस लें तो आपको सेम कंटेंट मिल जाए। एक्चुअली क्या है कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिल नहीं रहा है ऑनलाइन पे, सो दैट इज व्हाई सम इश्यूज आर। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? अब मेरे पास एक स्लाइड्स है, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। आई थिंक सम ऑफ द स्लाइड्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना। Yes, sir. देखो मीन मीडियन मोड की स्लाइड हम लोग पूरी कवर कर चुके थे, मैंने शेयर भी कर दिया, ठीक है ना। फिर आते हैं एमबीए वाली, ये भी आई थिंक वही है। यस, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बट दोबारा से एक बार थोड़ा डिटेल के लिए मैं आपको एक बार एक स्लाइड और शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड आई थिंक कर्व 2-3 नाम से फाइल में ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप भी कर चुका हूँ, ये वाली आई थिंक, है ना। एक बार चेक कर लेना, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, यस। सो एक बार मैं इसको वो करवा देता हूँ, इसको, ठीक है ना, वेरी करवा देता हूँ, सो दैट अगर कोई डाउट होगा और क्या क्या चीज़ जो आपको पढ़नी है वो आपको थोड़ा क्लियर आउट हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है ना। यस, दिस स्लाइड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, प्लीज सी। Yes, sir. ये वाली आ गई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता लगे। यस, इस स्लाइड का नाम था कि भाई हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ओगिव हम यूज क्यों करते हैं। सो ध्यान रखना, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफिकली करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ओगिव को यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ का पर्पस क्या होता है कि टू डिस्प्ले डेटा एवरीवेयर इन पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। और कहाँ का यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए, इशू को डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। अब जो कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ है वो आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का ही नाम ध्यान रखना ओगिव है, ठीक है। हेलो, क्लियर है? यस, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी Yes, और जो sir. पार वाला डायग्राम आई थिंक जो पाई या जो भी था हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में आई थिंक, ठीक है। अब हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफ दैट डिस्प्लेज द डेटा बाय यूजिंग
कंटिन्यूअस वर्टिकल बार्स, ठीक है ना, जब तक कि उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 ना हो, ठीक है। और क्या क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस ही रहता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी वाई पे आती है और जो क्लास बाउंड्री वो एक्स पे आती है। एग्जाम्पल जैसे ये रहा हिस्टोग्राम का, ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर है। मैं सपोज करो ये रेंज है 139.5 से 149.5, सो दिस इज सम काइंड ऑफ हिस्टोग्राम फॉर द सेम, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, ये डेटा आपका आई थिंक कंटिन्यूअस है, प्लीज रिमेंबर इट इज योर कंटिन्यूअस डेटा। यस सर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको पता है कि जहाँ पर हम लोग जस्ट फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं और लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज नॉट एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो ग्राफ दैट यूजेस द लाइंस दैट कनेक्ट पॉइंट्स प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसी एट ए मिड पॉइंट्स, ठीक है ना। सो ये वही है। अब इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट निकालते हैं, एक्स एंड वाई है, इस तरीके से बताया गया है। इसका एग्जांपल ये रहा, जस्ट देख लीजिए, इट इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है 102 से, ध्यान रखना ये जस्ट ज्वाइन किया गया, जो आपको पहले बता दें कि आपको ज्वाइन करना है एट द एंड, ठीक है ना, रेंज से बाहर जाकर ज्वाइन करना होता है। सो देखिए इन सबको आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया गया है, इन पॉइंट्स को, क्लियर है ना। यस, दिस फ्रीक्वेंसी Yes पॉलीगन sir. एग्जांपल इज क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। Yes sir, it is clear. यस, दिस इज द नेक्स्ट वन, द ओगिव। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ओगिव जैसे जितनी जितनी थ्योरी है आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देख लें, तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने जो बताया था, रीज़न क्या हो रहा है ना, कि हर जगह जैसे आप जितने रेफरेंस को वो रेफर करेंगे, तो सम काइंड ऑफ वेरिएशंस आर देयर, सो दैट इज़ व्हाई आई जस्ट ट्राई टू कंक्लूड दैट ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई थोड़ा सा कम बताया गया है या प्रॉपर नहीं है और अप टू द मार्क कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। सो ओगिव क्या करता है, जो भाई कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। ये क्या क्या कर सकता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास ये आपको दे सकता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं भाई, एक्स वाई एक्सिस पे आप एक्स एक्सिस को लेबल करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको यूज़ करते हैं, बट ध्यान रखना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है ना, क्लियर है। और फिर Yes कुमुलेटिव sir. फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्लॉट करते हैं। ये नॉर्मली स्टेटिस्टिकल ग्राफ के लिए बताया गया, उससे मतलब नहीं आपको। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जो आ जाता है, तो ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी है उनका रॉ डेटा का मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब ध्यान रखना जो आपके रॉ डेटा को अगर आप प्रोपोर्शन या परसेंटेज में, रिलेटिव का मतलब ये आप समझ रहे हो, जैसे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, यानी ये दूसरे पर डिपेंड करता है। तो अभी आप लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव, आई थिंक इसका जो कंसेप्ट होगा ये सीआरएफ बोलते हैं, जहाँ पर रिलेटिव होता है, देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पर यूज होती है उसको हम सीएफ बोलते हैं, और जहाँ पर क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है उसको हम सीआरएफ बोलते हैं, ठीक है ना। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कन्वर्ट रॉ डेटा टू प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन शेप है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, बेल शेप जो कर्व होती है, ठीक है ना, सिंगल पीक होता है और जो टेपर होता है वो मतलब आइडल एंड पे होता है। यूनिफॉर्म आपको पता ही है कि फ्लैट या रेक्टेंगल, जे शेप भी होता है, रिवर्स जे शेप, राइट स्कूट लेफ्ट स्कूट बाई मॉडल, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल भी आएंगे, ये किसी एक हिस्टोग्राम का एग्जांपल दिया है, देख लीजिए, नॉर्मली आई थिंक आपको क्लियर भी है, ठीक है ना। Yes sir. ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है। ये ओगिव है, देखो ओगिव की खासियत बढ़ता हुआ चल रहा है ना, 6, 28, ठीक है ना, 71, 99, 10, इट इज योर ओगिव। और ध्यान रखना ये कौन सा वाला, लेसर देन वाला, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से ऐड करते चलते हैं प्रीडिसेसर से, ठीक है ना। अगर ये ग्रेटर देन वाला होता तो ये घटता हुआ जाता है, क्लियर है ग्राफ का फिगर, क्लियर है ना भाई, स्लोप कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, इज इट क्लियर Yes ना। sir. Yes sir. ये फिर से दोबारा से आपका हिस्टोग्राम दे दिया, फिर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फिर ये दोबारा से ओगिव हो गया, ठीक है, फिर हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है। अभी देखो वैल्यू बीच में 0 हुई है, तो हिस्टोग्राम ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा भाई वैल्यूज क्या क्या है। क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी आर्ट है, आर क्या है। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको टोटल से डिवाइड करते हैं, तो आपकी ये ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है ना। देखो फ्रीक्वेंसी आर थी, इनका टोटल देखना, आई थिंक इस फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड कर दिया गया है, तो आपकी ये रेंज फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे इसका टोटल करके देख लीजिए, 13 और 8 21, 23, 23 और 9 कितना हो गया, 32, 32 और 43, 42 और 46. 46। सो 8 डिवाइड बाई 46 करना 0.17 आ रहा है, आई थिंक वही है, आई एम नॉट रॉन्ग, बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होगा ना। Yes sir, यही 0.17 आ रहा है. ठीक है ना, क्लियर है। फिर 13 को 0.46, तो ये RF हो गया। Yes sir. Yes sir, फिर 0.28 आ रहा है. अब ध्यान रखना CRF कैसे निकालेंगे, सो ध्यान रखना CRF निकालने के लिए 0.17 तो ठीक है, ये 13 प्लस 8 को ऐड किया है तब CRF निकला है, कैसे 13 और 8 कितना हो गया, 21 हो गया, और फिर 21 डिवाइड बाय 46,
तो आएगा आपका 0.45। इस तरीके से देखना है जो CRF है बढ़ती हुई चली। सीधा ERF को ऐड कर दिया। हाँ ठीक है ना। हाँ यस इट कैन यू कैन इजीली कैलकुलेट ना, निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई, या तो आप CF निकाल के कर लो या फिर ऐसे ऐड करते चलो, बोथ आर सेम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और ध्यान रखना है जो एरर आ रही है 0.99 से लिखा भाई राउंडिंग ऑफ भी हो रहा है ना, इसलिए 0.99 आया, 1 नहीं आया। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है ना भाई? आप बोल सकते हो कि सर 1 क्यों नहीं आया समीशन, राउंडिंग ऑफ की वजह से नहीं आया। ठीक है ना? यस सर। ये फिर से हिस्टोग्राम का एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ओगी हो गया। यस आई थिंक दिस इज फ्रॉम माय साइड व्हिच वाज देयर इन द स्लाइड, और ये सारा का सारा कंटेंट आपको मैं शेयर भी कर चुका हूं। इसमें कोई डाउट है किसी को, प्लीज रिप्लाई। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज रिप्लाई। नो सर, सब क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। ओके अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और। Yes, you can. Yes, I can. Can you zoom it in the public? Can copy this in a Word. Can copy this in a Word file and extend. Copy this in a Word file and extend. You can copy this in a Word file. You can copy this in a Word file, explain then in front of it. You can copy this in a Word file, then you can explain, then you can run it separately. Yes, I am having one PDF with some notes. इस notes में क्या है, I think ये old year students के notes हैं, but yeah some numericals are there. ठीक है ना? So ये इनका टारगेट ये है कि ताकि आप एक बार कंपैरिजन कर सकें कि जो आपको बताया गया है और न्यूमेरिकल के वेरिएशन भी आप लोग को और पता लग जाएगा। ठीक है ना? यस गर्व ये विजिबल है क्या? यस सर, इट इज विजिबल। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स ए टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट फॉल बिलो द अपर बाउंड्री ऑफ द ईच क्लास। सो ध्यान रखना। एंड CRF जो है आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विद द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। ठीक है, सो CRF कैसे निकालेंगे? CF डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर दोगे या वैल्यूज कर दोगे, दैट विल बी ऑफ द CRF। ठीक है, ओगिव कर्व क्या करता है? When plotted in a diagram, CF distribution is become the as ogive curve. ठीक है, वन एडवांटेज क्या है कि यूज टू अप्रोक्सीमेट द cumulative, ये क्या कर सकता है कि आपकी किसी भी cumulative फ्रीक्वेंसी को अप्रोक्सीमेट करने के यूज हो सकता है। ठीक है ना? एंड इट गिव्स द आइडिया फॉर द पोर्शन ऑफ ये cumulative फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लीजिए कि डेटा हमारा ये था 5 to 9 था, 10 to 14 था। तो ये डेटा आप पे क्या था? बेसिकली आपको पता है कि डेटा कैसे था, आपका डिस्क्रीट था। कंटिन्यूअस करने के लिए मैंने 4.5 और 9.5 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? CF निकाला यहाँ पे। सो CF कैसे निकलेगा आपको पता ही है, इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो एनालिसिस करूँगा मैं ओगिव करके की वजह से कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? इसको कैसे लिखूंगा? 4.5 टू लेस देन 9.5। ठीक है ना, 9.5 टू लेस देन 14.5, इस तरीके से मैंने लिख दिया। हेलो हेलो यस। बट ध्यान रखना मैंने यहाँ पर हमेशा लिखा है 4.5। रीजन पता है कोई बता सकता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाहर जो मैंने XC लिखा है, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? तो ये जो X की जो वैल्यू ध्यान रखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। सो नॉर्मली आपको पता है कि 4.5 से 9.5 है, बट जैसे ही मैं अगर XC पे इसको काम करूँ, यानी ये फ्रीक्वेंसी ना हो करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो ध्यान रखना जो 9 जो वैल्यू है वो क्या है? 4.5 टू लेस देन 14.5 है। ठीक है, 17 जो वैल्यू है वो क्या है? 4.5 टू लेस देन 19.5 है। ये चीज़ क्लियर हो रही है क्या? देखो जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पे XC जो लिखा हुआ है, प्लीज रीड इट। ये गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है, प्लीज रीड इट क्लियरली। यस सर। क्लियर है? बिकॉज इट इज द cumulative frequency। सो cumulative frequency में ध्यान रखना एंडिंग क्या होगी, जहाँ तक आप ऐड कर रहे हैं दैट इज द एंडिंग पॉइंट।
फॉर लेस देन कंस्ट्रेंट। सो ध्यान रखना लेस देन वाले पे काम कर रहे हैं हम लोग, और ये उस पर इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ओ गिव कर्व बनाना हो तो आपको पता है कैसे बनेगा। 3 हो गया, 17, 25, 30 हो गया, और ध्यान रखना आई थिंक देयर इज सम गड़बड़ बिकॉज आई थिंक इन्होंने 9 पॉइंट को नहीं दिया है। सो 1 पॉइंट इज मिसिंग, सो दिस इज द रॉन्ग इन दिस डायग्राम, ठीक है ना। सो ये कमी भी है, क्लियर है। हेलो, Yes, sir. प्लीज सी दिस डायग्राम। ये आई थिंक प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं। सो देयर इज ए सम loophole or I think so it is wrong because 9 is missing here. I think ये हर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है ना। Yes, sir. सो ओ गिव कर बना लोगे, डेटा ऐसा मेंशन हो तो Yes, sir. डेटा को डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में ले जाओ, एफ से सी एफ निकालो और सी एफ से एक्स सी एफ को रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। यानी जो आपका वो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करो और सीधा ओ गिव कर बना दो, ठीक है ना। Yes, sir. एक्स सी से मतलब ये जो क्लास इंटरवल है ये क्युमुलेटिव पे बता रहा है, ठीक है ना। और पहले ये जो एक्स था आपका ये आपका रेंज पर था, लेकिन ये किस पे, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पूछा है इसने पूछा है कि भाई ओके न्यूमेरिकल पूरा नहीं किया। अच्छा, दिस इज द न्यूमेरिकल व्हिच आई वांट टू से। तो ध्यान रखना ओ गिव कर से आपको काफ़ी चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो सकते हैं। सो देखो ये आपका वो था, एक्स की वैल्यू जो रेंज थी 0 से 3, सो डिस्क्रीट थी, कंटिन्यूअस करने के लिए 0.5 से 3.5 रहा, ठीक है। ये नंबर पर अडल्ट की काउंटिंग हो गई। ये आपका क्या हो गया, एक्स सी जब निकालना होगा तो क्या होगा, 0 to 3.5 हो गया, 0 to सॉरी फिर ये 0 to 7.5 हो गया, 0 to 11.5 हो गया। ध्यान रखना 0 इज कॉमन हेयर। एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, एंडिंग पॉइंट यहाँ से आएगा बट स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 से, क्लियर है ना, बिकॉज इट इज लेस देन वाला पार्ट है ये, क्लियर है। सी एफ आप लोगों ने निकाल लिया, सी आर एफ निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और परसेंटेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो परसेंटेज लिख सकते हैं बट मोर और लेस दीज आर सेम, क्लियर है। अब Yes, क्या है, sir. पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड सी एफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सी एफ निकाल लिया, सी आर एफ निकाल लिया, एंड ओ गिव कर्व को प्लॉट करना है। सो आई थिंक ओ गिव कर्व यू कैन इजीली प्लॉट, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। 23, 63, 91, 97, 23, 63, 91, 97 और 100, ठीक है, हो गया प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3.5 पे 23 था लगा दिया, फिर यहाँ पे 7.5 पे 63 था लगा दिया। Yes, I am just minimizing, I think थोड़ा ताकि आपको ज़्यादा दिखे। ये रफ आइडिया हो रहा है ना। Yes, sir. ओ गिव बन जाएगा, आई थिंक देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ इशू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु पॉसेस 7 और फ्यूअर क्रेडिट कार्ड्स। सो ध्यान रखना ये जो आपकी एनालिसिस है लेस देन वाली है, ठीक है। सो अब इसमें क्या कर रखा है, सो ये नॉर्मली फ्यूअर वाले डेटा पे काम करके कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु पॉसेस 7 और फ्यूअर क्रेडिट कार्ड्स। अब देखो कैसे निकालना है, क्वेश्चन नंबर बी को देखिए। तो मुझे एट 7 पे निकालना है, ठीक है ना। अब देखो 7 पे इसने क्या किया है, यस। तो 7 पे कोई बता सकता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो 7 होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 23 है, एंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 63। तो इसने क्या किया, अपर पॉइंट को लिया है, हम बेसिकली यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं। सो 63 माइनस 23 कर दिया, ठीक है। यस भाई 7 यहाँ पे होगा, इसका अपर 63 है, 23 भाई स्ट्रेट लाइन है ना, वो गिव कर में आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप कैसे निकलता है, m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, क्लियर है क्या, प्लीज सी दिस। Yes, sir. भैया क्लियर है ना सबको, यस। सो अपर पॉइंट 63, लोअर पॉइंट 23 और x2 में क्या होगा, अपर पॉइंट 7.5 और लोअर पॉइंट 3.5। तो स्लोप निकल गया 10, यस प्लीज सी दिस थिंग, Yes, sir. ठीक है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, देखो इसने क्या बोला है कि हु पॉसेस 7 और फ्यूअर क्रेडिट कार्ड्स। सो 7 कोई बता सकता है 7 क्या है यहाँ पे, 7 का मतलब क्या है, 7 इज योर x2 वैल्यू, यस 7 इज योर x2 वैल्यू। और आपको निकालना क्या है, हेलो 7 अगर आपके x2 की वैल्यू है, इसका मतलब है y1 आपका क्या होगा, बता सकता है। इफ 7 इज योर x2 व्हाट इज योर y1, योर y1 इज 23, ठीक है। और y2 क्या होगा, y2 की वैल्यू को आपको निकालना है, यस। प्लीज इंटरप्रेट दिस न्यूमेरिकल इन योर फॉर्म। भाई स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या किया, ग्राफ को देखा और ग्राफ से मैंने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के फॉर्मूले स्लोप निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 7 पे वैल्यू चाहिए, 7 मेरा ये आ रहा है देखो ग्राफ से।
तो 7 को अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लोअर क्या बनना है 23 और ये 3.5, तो मैं इन वैल्यूज को यूज करूंगा। कैसे करूंगा, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करूंगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखना x2 में क्या लूंगा, x2 इज माई 7, x1 मेरा 3.5 रहेगा। सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन y2 मेरा अननोन है बट y1 मेरा क्या होगा 23 होगा, ठीक है ना। सो ध्यान रखना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो y2 की वैल्यू लार्ज ही होगी, ये अंडरस्टूड है। ये मत बोलना सर लेस भी तो हो सकते नहीं होगी बिकॉज इट इज CF। सो y2 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी 58। सो दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर दिस थिंग। प्लीज सी दिस न्यूमेरिकल, इज इट क्लियर और नॉट फॉर यू? यस सर। यही टारगेट है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाना, क्लियर है? सर x एक बार बता दीजिए, x 3.5 कैसे आया? अपर लिमिट तो आगे 7 आ गया क्योंकि 7 और फ्यूअर क्रेडिट कार्ड्स दिए हुए हैं तो 3। इसका एक वो बनाओ ना, स्ट्रेट लाइन है 7 पे, देखो जो 7 की वैल्यू है तो क्लियर है यहाँ पर लाइन पे लाई करेगी, ठीक है। यस सर। अरे भाई तो किसी भी पॉइंट को ले सकते हो आप। एक काम करना, अगर आप चाहो तो ये 63 और 7.5 को लेके भी निकाल सकते हो। आई थिंक यू कैन आल्सो यूज द दिस 7.5 एंड 63 भी यूज कर सकते हैं, जहाँ तक आंसर आ जाना चाहिए। इफ यू वांट आई कैन कैलकुलेट। अभी आपका आंसर कितना आ रहा है 58। घर एक चीज़ लिखो, तो यहाँ पर क्या होगा y2 है ना, अच्छा माइनस कर रहा है एक्चुअली, y2 को आंसर है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एक्चुअली। आप चाहें तो अगर एक बार ट्राई करना कि आप चाहें तो 63 और 7.5 को भी यूज कर सकते हैं, 23 और 3.5 को देंगे तब भी आंसर सेम आना चाहिए। भाई बिकॉज भाई लाइन ऑफ स्लोप का कंसेप्ट है ना, इट विल नॉट फेल, क्योंकि जो स्लोप है आपका जो 10 आया है वो 63 तक आया है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, पर 63 तो सर हमें निकालना है ना, मतलब y2 की वैल्यू से। अगर हम 63 ऑलरेडी y2 की वैल्यू ले लेंगे तो फायदा क्या होगा, हम निकालेंगे क्या? फिर y1 निकालेंगे ना, फिर चेंज हो जाएगा। अरे समझे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे देखो 4 पॉइंट मेंशन है, 5 पॉइंट मेंशन है, एक पॉइंट को निकालना है, तो किसी एक पॉइंट और टाइम पे मैं खाली 4 पॉइंट को यूज कर सकता हूँ। तो पहले स्लोप निकालने के लिए मैंने 23 3.5 और 63 और 7.5 को यूज किया। अब मुझे निकालनी है वैल्यू। वैल्यू क्या है 7 पे, तो 7 का मतलब क्या है कि भैया x मेंशन है, y मेंशन नहीं है। तो चाहूँ तो मैं x से जो आगे पॉइंट है 7 से अगला 7.5 और 63 यूज कर सकता हूँ, या फिर 7 से प्रीवियस वाला 3.5 और 23 यूज कर सकता हूँ। तो इस न्यूमेरिकल में 23 और 3.5 को यूज किया गया है, बट आई एम सेइंग यू कैन आल्सो यूज द 7.5 एंड 63। फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, ये चेंज ये होगा यहाँ पर। फिर जो आप y2 निकाल रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, y2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, y1 की वैल्यू अननोन होगी, ठीक है। सो y2 माइनस यहाँ पर क्या लिखा होगा, सॉरी y2 63 होगा, यस 63 माइनस y1 ऐसे लिखा होगा, और m की वैल्यू 10 रहेगी, और x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.5 माइनस 0.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 0.5, ये 5 हो जाएगा। सो 5, ठीक है, और ये क्या था माइनस, ठीक है, तब भी 58 आ रही है। यस यू कैन वेरीफाई कर, इट विल बी आल्सो यस 58 ही आएगी भाई। 63 में से 5 माइनस करोगे तो 58 आएगा। यस इट इज ऑल क्लियर। यस एक बार दोबारा देख लीजिए अगर किसी को डाउट हो तो इसमें। आज की क्लास का टारगेट यही है कि थोड़ा आपको न्यूमेरिकल से एक्सप्लोर कराया जाए, डिफरेंट टाइप। यस सर, हो गया क्लियर। ओहिम कर्व का यूज समझ में आ रहा है? यस सर। फिर दूसरा देखिए, यूज इन द ओहिम कर्व फाइंड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स हु पासेस 10 और fewer millimeters। सो देखो 10 और 10 से कम, सो 10 कहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे, 7.5 और 11.5 से स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से, ठीक है। सो इसने क्या किया, दोबारा से भाई ये पॉइंट है इस लाइन पे होगा, सो 63 माइनस 23 स्लोप निकाला, 10 ही आया, ठीक है। अब क्या करेगा y2 माइनस y1। अब देखो y2 पता नहीं है, y1 कितना आ गया आपका, यस y2 63 है, y2 नहीं पता, अच्छा हाँ y1 23 है। यस इसका क्वेश्चन क्या था यार, 10 और फिर गेट क्लास, ठीक है। यस सो y2 माइनस y1, ठीक है। y2 मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये 23 को ले रहा है यार, why not 63? चलो देखते हैं। यस ये बता रहा है कि जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो ना, भाई देखो मुझे इस पे काम करना था, मेरे पास कितने पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 63 7.5 है, 23 3.5 है, और आगे भी पॉइंट है। तो बट ये यूज़ किसको कर रहा है, इसने 23 वाले को किया, फिर क्या हुआ इसका 7 माइनस 3.5 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। सॉरी नहीं भाई मैंने गलत देख लिया, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ये सब वो पुराने वाले क्वेश्चन का देख लिया। हाँ मैं वही सोच रहा था कुछ गड़बड़ लग रही है। यस
इस पॉइंट के लिए इसने क्या स्लोप निकाला है भाई, देखो हाँ सही है स्लोप भाई। स्लोप जो है हमेशा करंट पॉइंट का निकलेगा, तो स्लोप के लिए ये पॉइंट निकलेंगे नियरेस्ट पॉइंट 91 और 63, ठीक है, और 11.5 और 7.5, तो 7 स्लोप आया। अब देखो y2 मुझे नहीं पता है और लोअर पॉइंट क्या है 63, ठीक है, स्लोप 7 आया, फिर क्या करा ये 10 माइनस 7.5 कर दिया, ठीक है ना, तो इससे आपका हो गया, क्लियर है, यस 80.5। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। अब चाहे तो इसी पॉइंट के लिए जैसे इसने क्या किया, इसने लोअर पॉइंट यूज किया 63 और 7.5, अब चाहे तो ये वाला 91 और 11.5 को यूज कर सकते थे, तब भी आंसर आपका सेम आता। सो ध्यान रखना जिस पॉइंट को निकाल रहे हो एक पॉइंट पहले या एक पॉइंट बाद को यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पहले या बाद में मत जाना, अदरवाइज क्या होगा आपका आंसर टैली नहीं होगा। रीजन क्या है, घर बता सकते हो, व्हाई आवर आंसर विल नॉट टैली आफ्टर 1 पॉइंट। सर स्लोप चेंज हो जाएगी। यस स्लोप, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर स्लोप कैन चेंज, ठीक है ना, क्लियर है एग्जांपल। यस सर, इट इज क्लियर। इस टाइम में लीप है, ठीक है, क्वांटिटी डिवाइड का इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टैम और लीफ, ठीक है। देखो स्टैम 1 है, फिर लीफ 0 बनाया, स्टैम 1 अगर 0 0 तो ये 100 हो सकता है, ऐसे हो तो 10,000 ये 1000 भी हो सकते हैं, तरीके हैं बताने के, ठीक है ना। अब देखो इस एग्जाम्पल किसने बना दिया है, ये डेटा था इसमें, अब इसने स्टैम और लीफ बताया, ठीक है ना। देखो ये कुछ क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, एक बोलता है पीक वैल्यू रेंज, तो देख लीजिए वो क्या होगी। पीक वैल्यू रेंज का मतलब यहाँ पे होगा जिसके अंदर आपकी लीज से लेके वहाँ तक, जैसे 71 से 79 देखो जो डिफरेंस आ रहा है स्टैम और लीफ के बीच में कितने का आ रहा है, यस आई थिंक 8 वैल्यू का आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। और जो होल डेटा कहाँ से लाई कर रहा है 50 से लेके 98 तक, ठीक है। आउटलायर का मतलब यहाँ पे डर्टी वैल्यू से होता है, और सिमेट्रिक से मतलब सेंटर्ड होता है, और डेंस आउटलायर, डेंस आउटलायर क्या है, 61 और 98 पे बोला, वो एक बार देख लेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है ना। और एक बार एनालिसिस डेटा 61 से 98 कैसे निकालना है देख लेंगे एक बार ना। रिप्रेजेंट स्टेम एंड लीफ एंड डिस्प्ले फॉर द गिवन डेटा, तो हो जाएगा ये तो ना, स्टेम हो गया लीफ हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर दिस थिंग। अब इसने देखा करा क्या है ये देख लीजिए, यस ये क्या लिखा हुआ है एक बार ये देख लीजिए, ग्रुप कैसे बनाया इसने क्या करा 0 से 2 का एक ग्रुप बना दिया है, सर 0 to 2 में जितने सारे एलिमेंट्स है उनका नंबर लिख दे, 6 ठीक है एलिमेंट्स ना। है। देखो 6 हो गया, 1 6 7 9 होगा, 2 हो गया, ठीक है, 3 Yes, 5 sir. 2 7 हो गया, फिर हाइफन ये इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है ये ग्रुप बना दिए। रिफाइंड क्या है, स्टैम एंड लीफ डिस्प्ले, रिफाइंड कैसे कर रहा है 0 1 2 3। अब देखो रिफाइंड कैसे कर रहा है बेसिकली 0 1 2 3 पे ये डिफरेंसेस देख रहा है, ठीक है देखते हैं। सो देखो भी क्या कर रहा है, देखो 0 और 6 9 डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो उसको हाई दे दिया, ठीक है। फिर आया 1 पे, देखो 1 के लो कौन कौन से हैं, जैसे 2 4 6 हो गया, ठीक है, लो दे दिया। 1 के हाई कौन से हैं, जैसे 8 8 8 9 9 हो गया, ठीक है। अब ऐसे 2 पे आया, 2 के लो कौन से दे दिए, सपोज करो भाई यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो ये लो में आ गए, ठीक है भाई। जहाँ पे डिफरेंस से ज़्यादा आ रहा है ना वहीं पर आप लोग उसको हाई का लो और हाई में डिवाइड कर रहे हैं, 2 का हाई दे दिया, लो हाई हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब डर्टी वैल्यूज़ क्या होती है, जो कॉर्नर की वैल्यूज़ होती है उनको डर्टी वैल्यूज़ बोलते हैं। तो जैसे ये आपका 0 हाई हो गया और ये 3 हाई हो गया, आपके डर्टी वैल्यूज़ हो गई क्योंकि कॉर्नर पे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा कल को देखेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ पच्चीस वैल्यू पासेस आएंगे, यस वी कैन सी मोर न्यूमेरिकल टुमारो एज वेल, ठीक है ना, क्लियर है। यस इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क इन टुडेज लेक्चर। हेलो No, sir. Everything is clear.
क्या? Sure. नहीं मैंने M.Tech करना है ना. I have inscribed for M.Tech, not for the B.Tech. Yes, any kind of doubt in today's lecture, please ask. नो सर, सब क्लियर है. Okay. So thank you, class. We will meet tomorrow. थैंक यू सर. Medha, what are you doing, yaar? What is this, yaar? Medha, turn off your video.